प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपनी दूसरी कक्षा के पाठ कबूतर के बारे में। बच्चों, आपने अब तक बहुत सारी कविताएं, कहानियां पढ़ी हैं जो कि पशु पक्षियों और जानवरों पर होती हैं। तो हमारे इस पाठ में भी कबूतर से संबंधित एक कविता है। परंतु हम पाठ पढ़ने से पहले एक कविता पढ़ लेते हैं जो कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं करता, टाएं टाएं करता तो बड़ा मजा आता, बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता, बड़ा मजा आता। तो बच्चों, ये कविता हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी थी। मजा आया ना आपको इसे याद करके? तो आज हम जानेंगे कबूतर की कविता के बारे में। बच्चों, ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है और कबूतर के बारे में लिखी है। तो चलिए पहले मैं इसको आपको पढ़कर सुना देती हूँ। भोले भाले बहुत कबूतर, भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर, कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर, कुछ नीले बैंजनी कबूतर, कुछ नीले बैंजनी कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, आ उंगली पर झूम कबूतर, आ उंगली पर झूम कबूतर, लेते हैं मुँह चूम कबूतर, लेते हैं मुँह चूम कबूतर, रखते रेशम बाल कबूतर, रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर, गुटर गुटर गूं बोल कबूतर, गुटर गुटर गूं बोल कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर। तो बच्चों, कितनी अच्छी कविता है ये कबूतरों के बारे में, जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, जो दाना चुगते रहते हैं, कभी हमारे घर पर आ जाते हैं और गुटर गूं करते रहते हैं। तो अब हम इस कविता को दोबारा से पढ़ते हैं। इसमें मैं कविता पढ़ूंगी एक बार और फिर एक बार आप इसको दोहराएंगे। भोले भाले बहुत कबूतर, हाँ ऐसे ही, हमने पाले बहुत कबूतर, कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर, कुछ नीले बैंजनी कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर। बिल्कुल सही, आपको इसी तरह इसे दोहराना है। तो भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर। कबूतर जो हैं वो भोले भाले हैं और हमने पाल रखे हैं। इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कबूतर जो हैं भोले भाले हैं और हमने पाल रखे हैं। बहुत मतलब ज़्यादा, ढेर सारे। कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर। कबूतर जो हैं उजले हैं, उजले मतलब कुछ सफ़ेद हैं, सफ़ेद कबूतर देखे होंगे आपने, और कुछ हल्के लाल रंग के। और कबूतर जो हैं जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो छम छम कर रहे हैं। कुछ नीले बैंजनी कबूतर, पहने हैं बैंजनी कबूतर।
कबूतर जो हैं वो कुछ नीले हैं, कुछ हल्के हल्के बैंगनी से रंग में मिलते जुलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पैरों में पैंजनी पहनी हो। पैंजनी मतलब पायल, आप सबने देखा होगा मम्मी के पैरों में पायल। करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, आ उंगली पर झूम कबूतर, लेते हैं मुंह चूम कबूतर। हाँ, आपने सही दोहराया। बच्चों, जो कबूतर हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो दुलार भी करते हैं, और कबूतर उड़कर उंगली पर आकर बैठ जाते हैं और वो बैठकर मुंह को चूम लेते हैं। दुलार मतलब पुचकारना, मम्मी आपको पुचकारती है ना, और झूम मतलब झूमना, बहुत खुशी से जब हम कुछ काम करते हैं तो झूम जाते हैं खुशी से। और चूमना, चूम मतलब चूमना, जैसे मम्मी आपको बहुत प्यार से चूमती हैं ना। और अब आप फिर से मेरे पीछे दोहराएंगे इन लाइनों को। रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर, गुटर गुटर गूं बोल कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर। बहुत सही, आपने बहुत अच्छे से दोहराया। तो बच्चों, रेशम एक मजबूत धागा होता है और चमकदार। तो कबूतरों के बाल देखे हैं ना आपने, उनकी गर्दन पे कितने चमकदार और सुंदर रेशम की तरह दिखाई देते हैं। और रुंझुन, जैसे पायल से अच्छी सी मीठी सी आवाज़ आती है तो उसको रुंझुन कहते हैं। तो कबूतर जब आपने देखा होगा चलते होंगे तो कितने अच्छे लगते हैं, आवाज़ करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। और जब वो गुटर गूं बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में मिश्री घोल रहे हैं, मतलब हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है। तो उस बात को कहा जा रहा है देते मिश्री घोल कबूतर। तो बच्चों, अभी मैंने बताया कबूतर एक पक्षी है, तो इसी तरह हमारे आसपास कुछ और पक्षी भी पाए जाते हैं। तो हम उनके कुछ नाम जान लेते हैं और जिन्हें कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो पक्षियों के नाम में ये आप चिड़िया जो देख रहे हैं इसे आप सब पहचानते हैं, गौरैया, ये हमारे घरों के आसपास दिखाई देती है। और बच्चों, ये है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सर पर कलगी होती है और इसके पंख बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, और जब ये बरसात में नाचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये तोता हमारे घरों के आसपास रहता है, फल और सब्जियां खाता है, हरे रंग का होता है, लाल इसकी चोंच होती है और ये टें टें करके बोलता है, सुना है ना आप सबने। और मुर्गी, मुर्गी भी हमारे घरों के आसपास पाई जाती है। लोग इसे पालते भी हैं और कुछ लोग इसे अंडों के लिए पालते हैं। और फिर ये हमारा कबूतर, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा। कबूतर ये कितने सुंदर होते हैं, इनके बाल रेशमी चमकीले होते हैं और इनके पाँव भी बहुत सुंदर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो बच्चों, इन सभी पशु पक्षियों की कुछ आवाज़ें होती हैं जो कि हम सुनते हैं और हमें अच्छी भी लगती हैं। जैसे हमने कविता में पढ़ा, गुटर गुटर गूं बोल कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर। तो उसी तरह और भी कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें होती हैं। तो इन पर एक कविता है, पहले हम कविता गा लेते हैं, फिर उसके बाद इन सब की बोलियों के बारे में भी जानेंगे। मैं बकरी बोली, बाबा बाबा गैया, ढेंचू ढेंचू गधा बोला, हिन हिन घोड़े भैया, भौं 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 कुत्ता बोला, खौ 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 बंदर, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोली, चूहा बिल के अंदर, मुर्गा बोला कुकड़ू कूं, चिड़िया बोली चूं चूं चूं, कांव कांव कौवा बोला, तोता बोला टें टें टें। तो बच्चों, ये
कुछ हमने कविता के माध्यम से इनकी आवाज़ों के बारे में जाना। तो बच्चों, हमारी किताब में प्रश्न दिया गया है कि इनकी बोली बोलकर बताओ। तो जैसे है, सबसे पहले हमें दिया गया है कबूतर। तो आप सब कबूतर की बोली जानते हैं ना? अभी हमने पढ़ी थी गुटर गूं, कोयल कुहू कुहू, गाय हमारी कविता में भी आई है बां बां, घोड़ा हिन हिन, हिनहिनाता है ना घोड़ा, बकरी मैं करती है ना बकरी, कौआ काव काव, आप सबने सुना होगा घर की छत पर मुंडेर पर बोलता रहता है। और मुर्गा ये सुबह सुबह सबको जगाता है। कैसे जगाता है? कुकड़ू कूं शोर मचाकर सबको जगाता है सुबह सुबह कि सुबह हो गई। और बिल्ली कैसे कहती है? म्याऊ म्याऊ, है ना, जैसे कि मैं आ गई, है ना, म्याऊ। तो बच्चों, इन जानवरों की बोलियों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आप सब अच्छे से जान गए होंगे। अब बच्चों, हमारी कविता में छम छम में छम शब्द 2 बार आया है। इसी प्रकार तुम भी ऐसे शब्द समूह लिखो जिनमें एक शब्द 2 बार आया है। तो क्या आप ऐसे कुछ शब्दों को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं हम। जैसे ढम ढम, ढोल बजता है ना, ढम ढम। टप टप, पानी टपकता है। खट खट होता है ना, जब कोई दरवाजा खटखटाता है, खट खट। तो इस तरह के शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब पाठ के आधार पर सही का निशान लगाओ। तो हमें इसमें सही का निशान लगाना है। कबूतर पहने हैं, हमारी कविता में कबूतर ने क्या पहना था? पैंट नहीं, फ्रॉक नहीं, पैंजनी, बिल्कुल सही। तो पैंजनी, कबूतर पहने हैं पैंजनी। कबूतर चलते हैं ढम ढम, बिल्कुल भी नहीं। छम छम, हाँ, हमारी कविता में यही था, छम छम। तो छम छम हो गया तो टप टप का तो कुछ मतलब नहीं है। कबूतर रखते हैं रेशम बाल, तो बाल उनके रेशम जैसे हमने पढ़ा है कविता में, तो यही सही है। मटमैले बाल, बिल्कुल भी नहीं। घुंघराले बाल, बिल्कुल भी नहीं। कबूतर बोलते हैं काव काव, नहीं, काव काव कौन बोलता है? हाँ, कौआ, अभी हमने जाना था। गुटरगू, बिल्कुल सही। और टेंटे कौन बोलता है? तोता, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में भी। तो बच्चों, अब ये है हमारा अगला काम, शब्दों को सही क्रम में रखकर कविता की पंक्तियां लिखो। ये हमारी कविता की ही पंक्तियां हैं। कबूतर भाले बहुत भोले। तो हमने अभी कविता पढ़ी, तो ये पंक्ति कैसे थी? ऐसे थी ना, भोले भाले बहुत कबूतर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भोले भाले बहुत कबूतर। अब दूसरी लाइन है बच्चों, बहुत पाले कबूतर हमने। तो इसका क्या होगा? हमारी कविता में था हमने पाले बहुत कबूतर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने पाले बहुत कबूतर। कुछ कबूतर लाल उजले कुछ, तो हमारी कविता में था कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, तो हम इसे भी सही करके लिखेंगे। अब अगली लाइन है हमारी, चाल छम चलते कबूतर छम। तो इसको हम लिखेंगे चलते छम छम चाल कबूतर। तो हमारी कविता में कबूतर चलते छम छम चाल कबूतर था, तो हमें इसे इस तरह से सही करके लिखना है। तो अब आप सब समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों, ये एक पहेली है। इसमें देखो, पहला हमने किया हुआ है, इसमें पक्षियों के नाम ढूंढने हैं आपको। तो सबसे पहले है, इसमें पक्षी का नाम है कोयल और यहाँ पे लिखा है बैल। तो बैल तो कोई पक्षी नहीं होता, वो तो जानवर होता है।
तो हमने कोयल पे लाइन खींचकर यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चों अब हमें दूसरी लाइन में दूसरा पक्षी ढूंढना है। तो घो क, ये तो कोई पक्षी नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कबूतर, कबूतर ये पक्षी होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कबूतर। अब बच्चों दूसरी लाइन में देखिए, राब, ये भी कुछ नहीं है, हा कौ ये भी नहीं बन रहा है, और ये देखिए कौवा, ये बन रहा है एक पक्षी। तो हमने इस पे गोला लगाया और यहाँ लिख दिया कौवा। अब बच्चों इस लाइन में देखिए, मोया, याथी, गाय, गाय तो जानवर है, बाकियों का कोई मतलब नहीं बन रहा है, पर हमें लिखना है पक्षी। तो पक्षी ये हमारा नीचे की तरफ को बन रहा है, मोर, तो हम यहाँ लिख देंगे मोर। अब इस लाइन में देखते हैं, इस लाइन में देखो ये पहला ही हमें मिल गया तोता, तो हम यहाँ लिख देंगे तोता। तो बच्चों आप सब समझ गए होंगे कि हमें इसमें किस तरह से वर्ग पहेली में इनको ढूंढना है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें एक जैसी आवाज़ों वाले शब्द लिखे हैं, जैसे ये है मगन, तो हमने आगे म हटा के ल लगा दिया, तो ये बन गया लगन। इन दोनों की आवाज़ जब हम बोलते हैं तो लगभग कुछ मिलती जुलती सी हैं, तो इसीलिए इस तरह से हमें कुछ और शब्दों को बनाना है। अब जैसे ये है बड़ा, अगर इसमें हम ब हटा दें और घ लगा दें तो ये बन जाएगा घड़ा। और भी इस तरह के कई शब्द बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। हमने लिखा यहाँ घड़ा। और ये है गाना, तो गाना का क्या हो सकता है, खाना, जाना, आना, तो हम यहाँ लिख देते हैं खाना। और बच्चों ये है पानी, पानी का क्या हो सकता है, रानी, मानी, तो हम यहाँ लिख देते हैं रानी। तो सिर्फ आगे का अक्षर हमने बदला और इनका अर्थ भी बदल गया और आवाज़ भी थोड़ी सी बदलती है, लेकिन सुनने में कुछ कुछ ये एक से ही लगते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों को पूरा करो। तो बच्चों इसमें देखिए झो और फिर ये खाली स्थान है और डी, तो क्या हम भरेंगे जिससे इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं प, तो ये बन गया झोपड़ी। और ये ज है, यहाँ भी ज है, तो यहाँ क्या लिखें कि इसका अर्थ बन जाए, तो यहाँ लिख देते हैं हम ह, जहाज। और यहाँ खी और बीच में लिख देते हैं लौ, तो ये बन गया खिलौना। मेढक, मेढक। खेलते, खेलते। दुकान, दुकान। मकान, मकान। बन रहे हैं ना सार्थक शब्द। तो इसी तरह से आपको भी इन शब्दों को सार्थक करना है, बीच में भर के। तै र लगा दिया हमने ना, तो ये बन गया तैरना। तो इस तरह इसे आप अपनी कॉपी में, किताब में भर सकते हैं। बच्चों हमारी कविता में आया है कुछ नीले बैंगनी कबूतर। बैंगनी, ये बैंगनी रंग को यहाँ पे बैंगनी कहा गया है। तो इसी तरह कुछ चीज़ों, कुछ रंगों के नाम कुछ चीज़ों पर होते हैं, तो हम कुछ इस तरह के नामों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग कहाँ से आया है, बैंगन से। आप सबने बैंगन देखा है ना, तो बैंगन। नारंगी रंग, नारंगी से, नारंगी होती है संतरा। आप सबने खाया है ना संतरा, बहुत अच्छे से जानते हैं। और बादामी रंग, बादाम से। जामुनी रंग, जामुन, मीठे मीठे जामुन आते हैं ना बरसातों में। केसरी रंग, केसर से। सिंदूरी रंग, सिंदूर से। और मेहंदी रंग, मेहंदी के पत्ते से। बच्चों मेहंदी रंग वो नहीं होता है जो मेहंदी लगाने के बाद सूखकर हाथों पे आता है। मेहंदी रंग होता है मेहंदी के पत्तों का रंग।
अब हमारी कविता में कुछ तुकांत शब्द आए हैं जो कि एक दूसरे से कुछ शब्दों के कुछ वर्णों को बदलने से आपस में मिलते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ है सबसे पहले लाल। तो लाल बदला है हमने चाल से, आगे का अक्षर बदला है, वर्ण बदला है ल, और यहाँ कर दिया हमने च। तो लाल चाल। हमारे कविता में था ना, बैंजनी पैंजनी, कुछ नीले कुछ बैंजनी कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर, प्यार दुलार, झूम चूम, बाल चाल, बोल घोल। तो ये कुछ शब्द हैं तुकांत जो हमारी कविता में आए हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें पक्षियों के नाम पर गोला लगाना है। कुछ पक्षी और कुछ जानवरों के नाम हमने मिलाकर लिखे हैं, तो आपको उनमें से पक्षियों के नाम ढूंढने हैं। आप सब पक्षियों को अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं। तो बच्चों, बकरी, बकरी क्या होती है? ये पक्षी है या जानवर है? पक्षियों के तो पंख होते हैं, चोंच होती है और 2 पैर होते हैं, लेकिन बकरी के तो 4 पैर होते हैं और पंख भी नहीं हैं, तो ये पक्षी नहीं है। तो हमारा पक्षी है कौवा। और बिल्ली, ये भी जानवर है। बच्चों इस लाइन में देखो, सबसे पहले है कबूतर। तो हमने अभी कबूतर के बारे में जाना ही है कि कबूतर एक पक्षी है, उसके पंख भी हैं, चोंच भी हैं और 2 पैर हैं, वो उड़ता भी है, तो हम कबूतर पे गोला लगा देंगे। गाय जानवर है और घोड़ा भी एक जानवर है। तो इसी तरह अगली लाइन में देखिए, शेर, मुर्गा और हाथी। तो इनमें से कौन सा है? मुर्गा। बैल, लोमड़ी और कोयल। तो इनमें पक्षी कौन हैं? बिल्कुल सही, कोयल। और मोर, कुत्ता और गधा। तो इनमें पक्षी है मोर। अब है चील, बाघ और सुअर। तो इसमें पक्षी है चील। हिरन, खरगोश, बत्तख। तो पक्षी है बत्तख। भेड़, हंस, गिलहरी। तो पक्षी है हंस। तो इसी तरह से आप इसे अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब बच्चों हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ दिए गए हैं कुछ शब्द और यहाँ हमें उनके वाक्य बनाने हैं। तो जैसे ये हैं कबूतर, ये पक्षी का नाम है, तो इसका हमें वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कबूतर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर कबूतर के बाल रेशम जैसे सुंदर होते हैं, या कबूतर पहने हैं पैंजनी। तो इस पर हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। लाल, मेरे पास लाल रंग की फ्रॉक है, या फिर हम लिख सकते हैं मुझे लाल रंग पसंद है। टमाटर लाल रंग का होता है, सेब लाल रंग का होता है। आपको जो भी वाक्य पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। प्यार, मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। बाल, मेरी सहेली के बाल बहुत लंबे हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं वाक्य, पर आप अपनी मर्जी के वाक्य बनाकर अलग से लिख सकते हैं। मोर, मोर सुंदर पक्षी है। मटर, आज मैंने मटर की सब्जी खाई। तो आप इस तरह से और भी वाक्य बना सकते हैं, अपने शब्दों को बढ़ा सकते हैं। और बच्चों ये कुछ लिखे हुए हैं शब्द जिनको हम जानते हैं। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं तो कुछ आ जाते हैं जो इस तरह से आधे शब्द लिखे होते हैं। तो जब किसी अक्षर की आवाज़ थोड़ी सी होती है, कम होती है, तो उसे हम आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं। जैसे ये है प, त और त पे आ की मात्रा ता। तो बच्चों इस त का मतलब है इसके नीचे एक डंडी खींची है, इसको कहते हैं हलंत, इसे कहते हैं हलंत।
तो जब हलंत लगा होता है तो इसका मतलब है कि वो अक्षर आधा लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा इस तरह से पत्ता। तो ता की दो आवाजें हैं, एक छोटी आवाज है, एक बड़ी। तो छोटी आवाज को हम आधा लिखते हैं, बड़ी आवाज को पूरा। कुत्ता, तो बच्चों यहाँ कुत्ता, तो यहाँ भी ता की छोटी आवाज आ रही है और फिर यहाँ बड़ी। सच्चा, तो च में हलंत है तो यहाँ पे हमने च का छोटा कर दिया और ये बन गया सच्चा। विद्या, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। संत, यहाँ पे ना की छोटी आवाज है तो आधा ना। मच्छर, तो च की छोटी आवाज है तो च आधा। तो इसी तरह से नर्म, तो र पे हलंत है तो यानी र जो है वो इस तरह से आधा बीच में नहीं लगता है, ये ऊपर लगता है। नम्र, तो माँ पे हलंत है तो ये यहाँ पे र जो है वो माँ के नीचे आ जाएगा। कर्म, तो र जो है र में हलंत है तो ये हमारा फिर ऊपर चला जाएगा। शर्म, र में हलंत है, इसे हम ऊपर लगाएंगे। कृपा, तो री की मात्रा ये इस तरह से इसके नीचे लगती है अक्षर के, तो हम यहाँ लगा देंगे। दृढ़, तो दृढ़ में भी कृपा की तरह ही मात्रा नीचे लगी हुई है, री की मात्रा। तो बच्चों ये है शुभी जो कि कबूतर के पास जाना चाहती है, तो इसे हमें कबूतर के पास पहुंचाना है। तो ये इसका रास्ता है, ये यहाँ से गई और ये आगे रास्ता बंद है तो हम यहाँ से जाएंगे, फिर ये रास्ता आगे बंद है, हम इसे इधर से ले जाएंगे और यहाँ से जाते हुए ये कबूतर के पास शुभी को हमने पहुँचा दिया। ये आपकी किताब में दिया है, इसे आप अपनी किताब में करेंगे। बच्चों पक्षियों के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। इनके बारे में कुछ और भी रोचक बातें हैं, जैसे कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। उसकी चोंच भी है, पंख भी हैं, दो पैर भी हैं, लेकिन वो तब भी उड़ नहीं सकता है। और पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, वो अपनी चोंच से ही अपना खाना खाते हैं। पक्षी विविध प्रकार के भोजन करते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, दाना खाते हैं और कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, और कुछ पक्षी जो हैं वो मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं। कबूतर जो है बुद्धिमान पक्षी है। इसको पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। और बच्चों एक कहानी है जो कि आप सबने भी सुनी होगी, कबूतर और शिकारी की। एक बार बहुत से कबूतर उड़कर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था, तो कबूतरों ने सोचा कि चलो हम वहाँ पे दाना खा लेते हैं। तो एक बूढ़े कबूतर ने कहा, नहीं, इतना सारा दाना पड़ा है तो ये कोई इसमें कुछ साजिश है। लेकिन कबूतर भूखे थे, नहीं माने, वो वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने जब दाना चुग लिया, जब उन्होंने उड़ने की कोशिश करी तो वो उड़ ही नहीं पा रहे थे। तब बूढ़े कबूतर से उन्होंने कहा कि दादाजी अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तो उस बूढ़े कबूतर ने कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर जोर लगाएं और इस जाल को लेकर उड़ जाएं। तो सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और वो उस जाल को लेकर उड़ गए। और जंगल की दूसरी तरफ एक चूहा रहता था जो कि उनका दोस्त था। तब उसने उन कबूतरों के जाल को काट दिया और सभी कबूतर उसमें से आज़ाद हो गए। तो बच्चों इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है और बुद्धिमानी से हमें काम करना चाहिए। अगर हम मुसीबत में भी होते हैं तब भी हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों हम एक बार कविता फिर से दोहरा लेते हैं। भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर, कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छमछम चाल कबूतर, कुछ नीले बैंजनी कबूतर, पहने हैं पैंजनी कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर,
करते बड़ा दुलार कबूतर। तो बच्चों, आप सबको कविता याद करनी है और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसी तरह से मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद।